सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई आज संवैधानिक बेंच करने वाला है। और ये संवैधानिक बेंच ये निश्चित करेगा कि अगर कोई स्पीकर है उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव के लिए नोटिस दी गई है तो ऐसे मामले में वो सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में नबम राबिया के जजमेंट में ये कहा था कि स्पीकर जो है या विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वो ऐसी कोई कार्रवाई डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ही खिलाफ प्रस्ताव डिस्क्वालिफिकेशन का पेंडिंग है। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरी लॉ के मामले में पूरी सुनवाई की और उसके बाद अभी उन्होंने आज से सुनवाई चालू की कि फैक्ट के बारे में भी वो सुनवाई करेंगे। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी। भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो मैटर था, शिवसेना जो पार्टी है और शिवसेना का सिंबल यानी चुनाव चिन्ह वो एकनाथ शिंदे को दे दिया और उन्होंने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का ग्रुप है और इसलिए पार्टी भी उनकी है, उनका चुनाव चिन्ह भी उन्हें दे दिया गया। और उद्धव ठाकरे के गठ को पूरी तरह से उन्होंने अमान्य कर दिया और उन्होंने साफ कर दिया कि अब शिवसेना से उनका कोई संबंध नहीं है। वो अपना दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको जो टेम्पररी सिंबल दिया गया है मशाल का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फैसला आने के बाद उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि ये चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह से गलत है और उन्होंने शिवसेना के संविधान को नहीं देखा, शिवसेना ने जो संगठन है उसके बारे में नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने विधायक किसके पास ज़्यादा है या एमपी किसके पास ज़्यादा है, एमएलए किसके पास ज़्यादा है उस आधार पर ही फैसला ले लिया। लेकिन पार्टी के संविधान और पार्टी के संगठन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं देखा और ये एक तरफा फैसला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी ये भी कहा कि इस पर तुरंत सुनवाई आज का आज होनी चाहिए क्योंकि पार्टी एकनाथ शिंदे को देने के कारण एकनाथ शिंदे के लोग सभी ऑफिसेस पे, प्रॉपर्टी पर, सब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई होना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि हम कल 3:30 बजे के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, इसमें आज ही सुनवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे इस सब पिटीशन के पेपर पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही मैं ये मैटर सुन सकता हूँ। और उस पर उन्होंने अभी वो मैटर सुन सकता हूँ, इसलिए उन्होंने कल 3:30 बजे ये मैटर सुनने के लिए रखा है और 3:30 बजे इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ जो है 5 जज की, जिसमें DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं, MR शाह हैं, कृष्णा मुरारी हैं, जस्टिस हेमा कोहली हैं और PS नरसिम्हा है, इनकी जो बेंच है वो मेन मैटर जो है उसकी सुनवाई उन्होंने शुरू कर दी है। अभी कोर्ट में ये सुनवाई चालू है और इस मैटर में कोर्ट में वो अपनी बात रखने वाले हैं और यहाँ पर पूरा निर्णय होने वाला है कि इस मैटर में कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव है तो वो सदस्यों के अयोग्यता के बारे में निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता है। जैसे कि नबम राबिया ने कहा जजमेंट में कि वो फैसला नहीं ले सकता है, लेकिन 5 बेंच की जो ये बेंच है 5 जजों की, ये इस पे फैसला करेगी कि ये निर्णय जो था वो सही था या गलत था। दूसरा, ये आज की सुनवाई में जो संविधान बेंच पे है वो ये भी करेगा, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष के पास 16 लोग पहले आए थे
16 लोगों के खिलाफ शिवसेना ने अर्जी की थी कि ये 16 जो एमएलए हैं वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और उनको अयोग्य करार देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने। तो उस पर वो मैटर पेंडिंग था। उतने में ही अपना बचाव करने के लिए बीजेपी की तरफ से यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ से एक अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ डाला जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि अध्यक्ष के खिलाफ यानी विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, इसलिए वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो क्या ये बात टिकती है संविधान के अनुसार या नहीं टिकती है, इस पर फैसला आज की सुनवाई में होने वाला है। इस पर पूरी बहस शुरू होने वाली है। फिर उसमें ये भी है कि अगर किसी विधायक के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है तो उसके विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय लेने तक विधानसभा में क्या क्या अधिकार रहते हैं, उसके अधिकार पूरे रहते हैं नहीं रहते हैं, कितने अधिकार हैं, वो वोटिंग में भाग ले सकता है नहीं ले सकता है। तो ये सारे चीज़ों पर भी फैसला होना है, इसलिए भी संवैधानिक बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। और एक मुद्दा जो है राज्यपाल के अधिकार। क्या राज्यपाल किसी को भी सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकता है, और अगर वो इनवाइट करता है तो उस इनविटेशन को क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये भी एक मुद्दा है। और चुनाव आयोग के अधिकार कितने हैं, इसके बारे में भी ये केस में चर्चा होने वाली है। तो ये सारी चर्चाएं इस केस में होने वाली हैं। तो इसलिए ये संवैधानिक बेंच के पास सुनवाई शुरू है। ये पहले एक हफ्ता तक करीब इस पे सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुआ इसमें। और अभी चीफ जस्टिस का इस पे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद यही कहना था कि सिर्फ संवैधानिक मुद्दे और या कानूनी मुद्दों को नहीं देखा जा सकता है, इस केस को भी देखना पड़ेगा कि ये केस में आखिर हुआ क्या है। तो उसको देखने के लिए पहले हमको सुनना पड़ेगा कि पूरा ये केस मामला क्या है, और वो पूरी सुनवाई उन्होंने आज से शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि शिवसेना पार्टी वो एकनाथ शिंदे की है और असली जो गठ है शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे का है। तो पूरे पार्टी के अधिकार एकनाथ शिंदे को जाते हैं और उनकी ही पार्टी को शिवसेना करके मान्यता उन्होंने दी है। दूसरा, उन्होंने शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था धनुष्य बाण, वो भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को दे दिया। और उन्होंने कहा कि सिर्फ उद्धव ठाकरे जो है उनको जो टेम्पररी नाम दिया गया था शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, वही नाम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको जो टेम्पररी मशाल का चुनाव चिन्ह दिया गया था वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले चुनाव के लिए। तो ये भी उनको परमानेंट नहीं दिया गया है, ये भी टेम्पररी दिया गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और फिर उसके बाद पार्टी का चुनाव चिन्ह सब दे दिया गया है। तो इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में की है और सुप्रीम कोर्ट में आज ये मैटर मेंशन किया गया। और उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल ने एक पिटीशन मेंशन किया चीफ जस्टिस के बेंच के सामने, और वहाँ उन्होंने कहा कि ये मामले में तुरंत आज सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्णय के कारण वहाँ पर एकनाथ शिंदे के लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके ऑफिसेस पर, सब पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है और इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। और कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो गैर संवैधानिक है
चुनाव आयोग ने गलत फैसला लिया है और उन्होंने सिर्फ विधायक, एमपी और एमएलए किसके पास ज़्यादा है यही देखा है, संगठन किसके पास है, संगठन में क्या पोजीशन है उसके बारे में उन्होंने उसको बराबर से देखा नहीं है। और ये निर्णय एकदम बिल्कुल गलत है और इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनको पेपर पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो फैसला ले सकते हैं और सुनवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने कल 3:30 बजे इस मैटर की सुनवाई के लिए रखा है। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो जारी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक तरफ कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे हैं और ये पूरी तरह से संवैधानिक मुद्दों पर जो आर्ग्यूमेंट था वो हो गया है। अभी एक्चुअल वो केस में फैक्ट क्या है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये नबम राबिया का केस इसको लागू होता है या नहीं होता है। और नबम राबिया का केस जो 5 जजेस की बेंच ने दिया था तो वो उस पर फिर से सुनवाई करके बड़े बेंच को, 7 जज के बेंच को इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस सब मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है। तो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है और कपिल सिब्बल इसमें आर्ग्यू कर रहे हैं। तो ये मैटर शुरू है। यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता भी हैं जो एकनाथ शिंदे की तरफ से अपेयर हो रहे हैं। अभी यही चर्चा चल रही है कि अभी कपिल सिब्बल आर्ग्यूमेंट चालू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो शॉर्ट में क्या मैटर है वो बताना चाहते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल ने मेन मुद्दा ये रखा है कि यहाँ पर सवाल ये है कि कोई विधानसभा में जो पार्टी होती है वो अलग से स्वतंत्र रूप से काम करेगी और राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र रूप से काम करेगी। क्या ऐसे हो सकता है? दोनों क्या अलग अलग होते हैं क्या? तो ये सब मुद्दों पर चर्चा चल रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसके सामने ये सुनवाई चल रही है। DY चंद्रचूड़, MR शाह, कृष्णा मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा की अदालत में ये चल रही है। तो हम इसके बारे में अभी तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक चुनाव आयोग का जो फैसला था कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी, चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण एकनाथ शिंदे का होगा, ये जो फैसला चुनाव आयोग ने किया है तो उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट
में उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं उनके बेंच के सामने ये मुद्दा रखा कि ये ऐसे ऐसे फैसला हुआ है और उस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे सारी प्रॉपर्टी शिवसेना की अपने कब्जे में और अकाउंट अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि इसकी सुनवाई हम कल 3:30 बजे के बाद करेंगे और वो सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन कल 3:30 बजे के बाद करेंगे, क्योंकि अभी उनको पेपर पढ़ने हैं और इसलिए इसकी सुनवाई कल होगी। यानी कि सबसे बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने के लिए एग्री हो गया है और वो कल 3:30 बजे वो सुनवाई करेगा। उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो डिस्प्यूट है या जो भी मामला बना है, तो स्पीकर के अधिकार क्या है, राज्यपाल के अधिकार क्या है, इलेक्शन कमीशन के अधिकार के क्या है, कौन डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो ये सारे मामले पर उनकी सुनवाई चालू है और ये पूरा आर्ग्यूमेंट सारा दिन चलता रहेगा। और तो उसके बीच में आज शाम तक क्या आर्ग्यूमेंट होता है और क्या परिस्थिति होती है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है उसके बीच, उस बारे में हम आपको आज शाम को जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता का आईना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि शिवसेना आखिर किसकी है, उद्धव ठाकरे की है, एकनाथ शिंदे की है, और ये इसके पीछे, ये सब करने के पीछे कौन है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। तो देखते रहिए जनता का आईना।